वेलकम टू माय चैनल फिजियो एएसएच। आज का टॉपिक है ऑस्टियोमाइलाइटिस। तो ऑस्टियोमाइलाइटिस क्या होता है? ऑस्टियोमाइलाइटिस इज़ द इन्फेक्शन ऑफ द बोन और बोन मैरो विच लीड्स टू इन्फ्लामेटरी प्रोसेस। द इन्फेक्शन कैन बी कॉज बाय वन ऑफ द थ्री मोड्स। ठीक है, ऑस्टियोमाइलाइटिस इन्फेक्शन हो जाता है बोन मैरो में या बोन में, जो कि लीड करता है इन्फ्लामेटरी प्रोसेस को। इन्फेक्शन कॉज हो सकता है थ्री मोड से: एक्सटेंशन ऑफ सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन फ्रॉम प्रेशर, अल्सर और इंसिशन। ओके, डायरेक्ट बोन कंटेमिनेशन फ्रॉम बोन सर्जरी, ओपन फ्रैक्चर, ट्रॉमेटिक इंजरी, ये सब उसके कॉजेस है। अगर ये सब होगा तो भी ऑस्टियोमाइलाइटिस हो सकता है कॉजेस। तो मतलब डायरेक्ट बोन में कैसे जाएगा कंटेमिनेट फ्रॉम बोन्स? तो बोन सर्जरी हुई है, ओपन फ्रैक्चर है, ट्रॉमेटिक इंजरी है। ठीक है, कॉजेस ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन कॉज ऑस्टियोमाइलाइटिस, मोस्ट कॉमन इन पायोजेनिक बैक्टीरिया। ठीक है, जो ऑस्टियोमाइलाइटिस है कॉज होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और मोस्ट कॉमन जो है पायोजेनिक बैक्टीरिया। मतलब पायोजेनिक बैक्टीरिया उसको बोलते हैं जो पस फॉर्म करते हैं, पस फॉर्मिंग बैक्टीरिया। उसमें मेन है स्टेफाइलोकोकस ऑरस। ये मेनली 80 to 90% केसेस में देखा जाता है। तो यही होता है, स्टेफाइलोकोकस ऑरस की वजह से ही, बैक्टीरिया की वजह से ही ऑस्टियोमाइलाइटिस कॉज होता है। ठीक है, फिर बाकी और भी है तो स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस, ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, स्यूडोमोनास प्रोटियस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ड्यूरेशन की बात करें तो एक्यूट फेज में होगा तो 2 वीक्स, सब एक्यूट 2 वीक टू 6 वीक्स तक के होगा, क्रोनिक में होगा तो 6 वीक्स मोर। ठीक है, मोर देन 6 वीक्स। मैकेनिज्म एक्सोजीनस होता है, हेमेटोजीनस होता है, देखते हैं आगे। तो पैथोफिजियोलॉजी क्या है इसकी? बैक्टीरिया जो है डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में जाएगा, फिर उससे वो बोन्स में जाएगा। ठीक है, वो एक एक्यूट इन्फेक्शन कॉज करेगा। देन एक्यूट इन्फेक्शन अगर ट्रीट नहीं होता, मतलब ठीक नहीं होता, तो वो क्रोनिक इन्फेक्शन में हो जाएगा। फिर क्रोनिक होने के बाद वो ऑस्टियोमाइलाइटिस कॉज करेगा। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देख लेते हैं। तो एक्यूट में क्या होंगे? ठीक है, तो एक्यूट में क्या होगा ना, सडन ऑनसेट, हाई फीवर आएगा, नाइट स्वेट, रात में पसीना, फटीग, वेट लॉस, रेस्ट्रिक्शन ऑफ मूवमेंट, ठीक है, लोकल एडिमा, एरिथमा और टेंडरनेस होगी। ठीक है, क्रोनिक में क्या होगा, 5 to 25% ऑफ एक्यूट ऑस्टियोमाइलाइटिस फेल्स टू रिजॉल्व। ठीक है, वो ठीक होने में क्या होता है ना, रिजॉल्व हो जाते हैं, मतलब ठीक नहीं हो पाते एक्यूट वाली। 5 से 25% केस में ऐसा होता है कि एक्यूट ऑस्टियोमाइलाइटिस ठीक नहीं हो पाता, तो उसकी वजह से डेवलप हो जाता है हमारा क्रोनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस। वही लिखा है, डेवलप व्हेन देयर इज द डिले इन डायग्नोस्टिक, एक्सटेंसिव बोन नेक्रोसिस, इनएडिक्वेट एंटीबायोटिक थेरेपी और सर्जिकल डेब्रिडमेंट। ठीक है, तो कॉम्प्लिकेशन देख लेते हैं कि कॉम्प्लिकेशन क्या आएगी क्रोनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस में। तो कॉम्प्लिकेशन ऑफ क्रोनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस: डिफॉर्मिटीज ऑफ बोन डेथ, स्किन कैंसर, एब्सेस फॉर्मेशन, बोन ग्रोथ डिक्रीज, क्रोनिक फीवर एंड फटीग, सेप्सिस। बोन डेथ हो सकती है, स्किन कैंसर हो सकता है, पस फॉर्मेशन हो सकता है, बोन ग्रोथ, मतलब अगर बोन ग्रोथ में है तो वो ग्रोथ नहीं हो पाएंगी अच्छे से, क्रोनिक हाई फीवर, फटीग, थकान, सेप्सिस। ठीक है, देन अब देखते हैं डायग्नोस कैसे करेंगे। तो रेडियोलॉजिकली देखेंगे तो प्लेन एक्सरे, मतलब एक्सरे से यूएसजी, सोनोग्राफी, अल्ट्रासाउंड, ठीक है, एमआरआई, सीटी स्कैन, लेबोरेटरी, तो ब्लड टेस्ट, क्योंकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ब्लड टेस्ट हर इसमें होता है, ब्लड टेस्ट इसमें भी होगा। WBC इंक्रीज मिलेगा, DLC न्यूट्रोफिल, ESR इंक्रीज मिलेगा, CRP भी इंक्रीज मिलेगा, साइनोविल फ्लूइड एनालाइज करेंगे। डिफरेंशियल डायग्नोसिस में ट्यूबरक्लोसिस, सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन, इविंग सार्कोमा तो नहीं है, मतलब इसके साथ और कोई कंडीशन भी हो सकती है जिसमें से 3 है।
बात करें कॉम्प्लिकेशन की, तो बोन डेथ, पहले भी बोला है, एब्सेस, स्किन कैंसर। ट्रीटमेंट क्या होगा, तो मेडिकल ट्रीटमेंट में क्या होगा, मेडिकल में देंगे एंटीबायोटिक्स 4 to 8 वीक्स, ये 48 नहीं है, 4 to 8 वीक्स। पेन रिलीफ्स देंगे, एनसेड्स, एंटी फंगल। सर्जिकल मैनेजमेंट में अगर ये सब मेडिकल मैनेजमेंट से ठीक नहीं हो रहा तो वो सर्जिकल पे जाएगा। सर्जिकल मैनेजमेंट पे बोन डेवलपमेंट, सिक्वेस्ट्रेक्टोमी, स्पाइन सर्जरी। इन केस ऑफ वर्टिब्रा ऑस्टियोमाइलिटिस, केस में स्पाइन सर्जरी करेंगे। ठीक है, तो यही था आज का टॉपिक। थैंक यू। मैं इसके लास्ट में स्क्रीनशॉट लेने के लिए दे देती हूँ फ़ोटो।